चलिए ये कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। देखो तो यह अपना प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में आपसे कहा हुआ है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस 2 ओम का है, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर जा रहा है ऐसे, और आपको निकालना है बच्चों कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पर आपको पोटेंशियल का मान निकालना है, वेयर वी ए इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 है। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब पढ़िए ध्यान से। यह कहा कि एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में यहाँ पे R1 वनले लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे R2 लिखा हुआ है, और आपसे कहा है कि भी इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, ये निकालें। चलिए हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं बच्चों, ए बी सी और डी। ए में दिया हुआ है 2 वोल्ट 1 वोल्ट, बी में, सी में दिया हुआ है 4 वोल्ट, और डी नंबर में दिखा है बच्चों 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। यह आपका प्यारा सा क्वेश्चन है और हम आपको टाइम भी दे रहे हैं इसके लिए। आपको टाइम है बच्चों 1 मिनट, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, इतना के अंदर आप इसको ट्राई करें। अच्छा यहाँ पर भी करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर का करंट, यहाँ भी है 1 एम्पियर। डाटा में थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए अब ट्राई करें। ओके बच्चों, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। आप लोगों का 1 मिनट कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखो कि हमें कहां से कहां तक के जाना है। यहां पर पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, भी ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है, और इस भी यहां पर पूछ रहा है कि भी बी का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए, यहां पर पूछा हुआ है। तो यहां पर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, देखो एक तो हम ऐसे जा सकते हैं बच्चों, एक ऐसे जा सकते हैं, और एक ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, इस तरह से। मतलब कि लूप क्या बनेगा, ए सी डी बी, यह भी एक रास्ता है, तरीका है जाने का। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप इस बी पॉइंट तक कैसे जाओगे। ओके, अगर आप इस रास्ते से जाओगे ना, तो देखो यहाँ पे R2 और R1 का मान दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप इस रास्ते से जाओगे ना, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और सुनो ध्यान से, अगर आप इस रास्ते से जाओगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो हमारे लिए यह जो पाथ है बच्चों, इसमें सभी डाटा मालूम है, तो हम चूज करते हैं एक लूप पे।
लूप कह दो या पाथ कह दो, यहाँ पे पाथ ए सी डी और बी, ऐसा हम पाथ बच्चों चूज करेंगे। यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा, ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक गए ऐसे, और लिखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। देखो कैसे, तो लिखेंगे भी ए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और उसके बाद यहां पे आते हैं, यहां से यहां जाओगे, चल रहे हैं देखो ऐसे, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों सेल के अंदर, या हायर है या लोअर है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे प्लस, और कितना लिखा है 1 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहां से बच्चों यहां गए, यहां पर, तो देखो करंट ऐसे आ रहा है, और हम चल रहे हैं कैसे, ऐसे चल रहे हैं। तो करंट आ रहा है ऊपर से, चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव में। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, रेसिस्टेंस आई इंटू करंट के बराबर। आई इंटू कितना हो जाएगा 1। और फिर यहां से यहां आओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि यह लोअर पोटेंशियल और यह हायर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से माइनस में 2 हो जाएगा, और इक्वल टू, यहां पे ना आए तो यहां का पोटेंशियल VB, ऐसे लिखते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, तो VA अब +1, प्लस में 2 और माइनस में 2, तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, ऐसे VB। यहां से देखो VA माइनस, यहाँ पे ऐसे प्लस में 1, इक्वल टू कितना आ गया VB। और VA का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, तो यहाँ पे रख दो, तो 0 अब +1 इक्वल टू कितना हो गया VB। तो यहां से VB इक्वल टू कितना आ गया 1 वोल्ट। देखो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, बी नंबर में, तो बी क्या होगा अपना सही आंसर होगा। किसका किसका आ गया था आंसर, बी होगा, सिमरन का आ गया था, अनूप जायसवाल का, प्रीति नेहा का बी, और आप सभी का बी आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसे ट्राई किया और इसका आंसर ला दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार। देखो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, और हेलो, हेलो, चलो बच्चों देखो कुछ तो टेक्निकल इश्यू आ गया, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाएं। देखिए आपके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन है, एक वायर है ऐसा, यहां से बच्चों एक दूसरा वायर है, और यहां से एक और वायर कनेक्टेड है ऐसे। यहाँ पे पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है पोटेंशियल, और यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 14 वोल्ट है,
और यहाँ का पोटेंशियल बच्चों 5 वोल्ट है। ऐसे यहाँ का करंट ऐसे जा रहा है I1, यह I2 है, यहां से I1 आ रहा है और ऐसे I3 ऐसे जा रहा है। रेसिस्टेंस का मान भी दिया है बच्चों, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। और पी पॉइंट कहां पे बच्चों, यहां पे, इसको पी पॉइंट कहा गया है। ओके, चलिए तो बच्चों एक बार जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाएं दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना हुआ है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है आपको पी पॉइंट पे। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों यह है। फिर कहा है कि आल्सो फाइंड I1, I2 एंड I3। I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालें, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है बच्चों और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2017 नीट में। हालांकि बच्चों उसमें पूछा गया था तो ओनली पोटेंशियल पूछा गया था, करंट नहीं पूछा गया था ऐसा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ट्राई करें एक बार। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं फर्स्ट के लिए, पी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। देखो ऑप्शन है ए नंबर, बी, सी और डी में। पहला ऑप्शन है बच्चों 3 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 8 वोल्ट, 2 वोल्ट और नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ याद रखिएगा बच्चों पहला का ऑप्शन है, ठीक है। अभी I1, I2, I3 का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, पोटेंशियल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले आपको पोटेंशियल निकालना है और इसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं बच्चों 1 मिनट का। 1 मिनट ट्राई करें जल्दी से। V3 किसमें बाबू, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे 14 वोल्ट है। यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का और यहाँ पे 3 ओम का। इतना ही डाटा आपको दिया हुआ है। थ्री ओम के बाद क्या लिखे हैं, यह ओम है बाबू, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओम है ऐसे ओम। यहाँ पे 1 ओम है और यहाँ पे 2 ओम है ऐसे। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, यहाँ पे 3 ओम लिखा है, इधर लिख देते हैं 3 ओम है। ओके चलिए ट्राई किया जाए बच्चों। अब
देखो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, अब आइए समझते हैं। यहां पे पोटेंशियल हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं पोटेंशियल। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v है। कितना है, v। हमको नहीं मालूम है ना, तो हम कुछ भी मान लेंगे, v मान लेंगे, x मान लेंगे, y मान लेंगे और z, कुछ भी मान लो। अब जरा सोचो, यहाँ पोटेंशियल आपको मालूम है और यहाँ का पोटेंशियल भी आपको मालूम है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह I इंटू आर के बराबर होगा। और इस पॉइंट पे लगाओगे जंक्शन लॉ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू KCL क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना, 0 होगा। I1 का फॉर्मूला कितना होता है, याद करो, I इक्वल टू होता था पोटेंशियल डिफरेंस अब बट्टा कितना, रेसिस्टेंस। यह फॉर्मूला होता है, इतना क्लियर है ना। यह क्या होता है बच्चों, V फाइनल माइनस V इनिशियल अब बट्टा कितना, रेसिस्टेंस। इतनी बातें समझ में आ रही है। V फाइनल माइनस V इनिशियल बट्टे रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं। अब अगर हम देखो यहां से ऐसे यहां से यहां पे आए, तो यह हायर पोटेंशियल हुआ और यह लोअर पोटेंशियल हुआ। तो अगर V माइनस 5 लिखेंगे ना, तो करंट क्या होगा बच्चों, निगेटिव आएगा। नहीं बुझाया आप लोगों को, फिर से सुनो, इतना माइनस इतना करोगे तो निगेटिव आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो I1 का वैल्यू ऐसे 5 माइनस V बटा यहाँ का रेसिस्टेंस 1 होगा क्या बाबू, देखिए एक बार पहले, इतना है जो लिखे हैं I1, तो 5 माइनस V बटा 1, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। यह हायर पोटेंशियल और यह लोअर पोटेंशियल अब बटा रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, करंट का वैल्यू। उसी प्रकार से यहां से I2 का मान हो जाएगा, एक बार समझ लो उसके बाद तो बनाओगे। यहां से देखो 10 माइनस V, तो यह हो जाएगा बच्चों 10 माइनस V बटा रेसिस्टेंस कितना है, 2 है। उसी प्रकार से I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 माइनस V, तो यह 14 माइनस V बटा इसका रेसिस्टेंस, तो कितना आ गया, यहां से 3 हो गया। ओके, अच्छा अब सबका वैल्यू यहां पर रख दो, I1 I2 और I3 पे। तो रखोगे तो वैल्यू आएगा, देखो 5 माइनस V बट्टा 1, इसके जगह पे प्लस 10 माइनस V बट्टा कितना, 2, अब प्लस 14 माइनस V बट्टा 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यह 5 माइनस V प्लस 10 में 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आ जाएगा बच्चों 5 माइनस V बट्टा 2 होगा, प्लस 14 बट्टा 3 माइनस V बट्टा 3 इक्वल टू आ गया 0। एलसीएम नहीं लिए हैं। अब देखो यह 5 और यह बच्चों 14 प्लस 3, यह कितना हो गया, 10 हो गया, और इसको ऐड करोगे ना तो 30 और 14 कितना होता है बच्चों, 44 होता है। तो 44 बट्टा कितना आएगा, 3, मतलब 44 बट्टे 3। हर माइनस में ए भी माइनस में है, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं और इस सबको प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे V प्लस V बट्टा 2 प्लस V बट्टा 3 इक्वल टू 0। ओके,
अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा बच्चों 40, देख लो 44/3 माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6 होगा। तो यह 6 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, इतना भी आएगा। ओके, किसका आंसर है प्रीति नेहा का आंसर आ गया है 8। चलिए देख लेते हैं i इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 भी हो जाएगा बट्टा 6 आएगा ना। तो यहां से आ जाएगा 44/3 i इक्वल टू 11 भी बट्टा 6। अब भी का मान निकालोगे ना तो आ जाएगा 44 इंटू, देखो यहां से 6/3 पहले था और यह 11, इसको काट दो तो 11 4 44, ठीक है। यहाँ 4 टाइम्स में और यह यहाँ से 2 टाइम्स में, तो V इक्वल टू आ गया बच्चों 8 वोल्ट। इतना किसका इतना आया था प्रीति नेहा का। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का आंसर आ गया है। और कोई बच्चे ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए बच्चों, एक बार कमेंट करो। किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसी में पूछा गया था ना I1 I2 और I3 का मान निकालने के लिए। तो जैसे आपको V का मान निकल गया तो I1 I2 और I3 का मान निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे I1 का मान कितना है 5 माइनस V/1, तो लिखेंगे यहाँ पे I1 इक्वल टू 5 माइनस V के जगह पे कितना है 8, तो 8 कितना करेंगे 1। तो यहां से I1 का मान निकल जाएगा बच्चों माइनस में 3 एम्पियर। ऐसे इसी प्रकार से I2 लिखिएगा तो लिखेंगे नाउ I2 इक्वल टू, देखो 10 माइनस V/2 है, तो यहां से 10 माइनस 8 कितना 2, तो यहां से I2 इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना आ गया बच्चों 1 एम्पियर आ गया। ऐसे हाँ बिल्कुल सही। और नाउ I3 का मान निकाल देंगे तो I3 इक्वल टू हो जाएगा यहां से 14 माइनस 8/3, तो 14 माइनस 8 तो 6/3, तो कितना हो जाएगा एक बार लिख देना 14 माइनस 8/3, ये आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। इतना ओके, तो इतना सबको क्लियर है। चलिए तो एक बार कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखो क्वेश्चन है a variable load is connected across the cell
across the cell and its ग्राफ फॉर, इसका ग्राफ दिया है बच्चों, ग्राफ फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। T से टर्मिनल, P से पोटेंशियल, D से डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस varies with current, और ऐसा ग्राफ बना के दिया है बच्चों, ऐसा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो ग्राफ ऐसा बना हुआ है, इस पे करंट का मान लिखा हुआ है एम्पियर में, और इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, जिसको हम भी कहते हैं ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और ऐसा ग्राफ है, ऐसा, यह पॉइंट का है ए है, और यह पॉइंट क्या है बी है, ऐसे, और यहाँ का डाटा दिया हुआ है 0 है और यह 20 है, यह पॉइंट, और यह पॉइंट दिया है बच्चों 10 है और 0 है, ऐसा। आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का बच्चों ईएमएफ निकालना है, पहला क्वेश्चन से, ओके। तो एक पहले आपके लिए इसमें 2 क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा गया है, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है बच्चों 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, यहां से बच्चों 30 वोल्ट, और यहाँ पे है बच्चों 0 वोल्ट। ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसके लिए टाइम हम आपको 1 मिनट का दे रहे हैं, ठीक है, आप इसे ट्राई करेंगे। और सभी स्टूडेंट कहाँ चले गए जी? तो ट्राई करें जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है कि अ वेरिएबल लोड, लोड मतलब रेसिस्टेंस, लोड मतलब रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आप ये समझेंगे, ऐसे रेसिस्टेंस होता है, लोड का मतलब रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल एंड इट्स ग्राफ फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वैरीज विथ करंट, करंट के साथ में वैरी करता है, और यह डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो एक बार पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता है बच्चों तो हम लोग करेंगे अभी इसका सॉल्यूशन तुरंत। चलो तो करें ट्राई, इसको करें सोल्व इसको। ओके आइए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इसमें पहचानना क्या है बच्चों कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ है, और ग्राफ का जो बच्चों स्लोप है, देखो ग्राफ ऐसा ना है, यहाँ पे जो एंगल बनता है वह कैसा है बच्चों थीटा, और यह क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री से। तो आपको मालूम होगा कि जब भी थीटा का मान 90 से छोटा बड़ा हो जाए
तो स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। इतना क्लियर ना सबको? अरे बताए थे, कितना बार बताए थे बच्चों कि अगर ऐसा लाइन दिख जाए ना आपको, तो यह एंगल कितना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप कितना होगा। ओके, प्रीति नेहा का आ गया है 20 वोल्ट। और कोई, और सब कहां चले गए जी? तो क्या होगा, इसका स्लोप निगेटिव होगा। तो निगेटिव स्लोप के लिए कौन सा ग्राफ लिखते हैं हम लोग, देखो इक्वेशन कौन सा लिखते हैं, v इक्वल टू ई ऐसे माइनस आई इंटू आर। हमारे पास एक इक्वेशन था और एक ई वाला था, ई प्लस आई इंटू आर, दो इक्वेशन था। ई इक्वेशन कब लिखते हैं, जब क्या हो बच्चों, ऐसा ग्राफ दिया हो, ऐसा ऐसा दिया हो या ऐसा देगा तब हम इसको लिखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे ग्राफ तो ऐसा है ना, नेगेटिव स्लोप होगा तो ई वाला ग्राफ लिखेंगे, और पॉजिटिव स्लोप में ई वाला ग्राफ लिखते हैं, मतलब ई वाला इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी ई वाला इक्वेशन लिखते हैं। और इसका मीनिंग भी आपको हम बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें करंट लेते हैं तो डिस्चार्ज वाला कंडीशन से, और यह क्या होता है, चार्ज वाला। बैटरी जब चार्ज होगा ना तो ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अब बैटरी जब डिस्चार्ज होगा तो ई वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो अभी तो हम इसका यूज करेंगे v इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर का। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ, देखो यहां पर दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, और हम लोग को याद था बच्चों, पहला पॉइंट अगर देख लो, एट पॉइंट ए पर, ए पे देखते हैं, तो ए पे पॉइंट क्या है, जो पहले लिखते हैं ना वह इस एक्सिस पे वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आई का मान कितना है, 0 है, और v का मान कितना है बच्चों, 20 है। अब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा 20 इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस 0 इंटू कितना, आर। तो यहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू कितना चलाएगा बच्चों, 20 वोल्ट चलाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी सही होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ पहचानना था हमको। ओके, अब ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, फिर से देखो ध्यान से। आपसे कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेंज है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का वैल्यू आप फाइंड आउट करें, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, और इसमें आपको ऑप्शन कुछ अलग दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। ए नंबर, बी नंबर, सी और डी। यहाँ पे 4 ओम का है, यहाँ पे 2 ओम या 6 ओम है बच्चों, और यहाँ पे 0 है, ऐसे। इसको मिटा दें। सिमरन बोल रही है 2 ओम होगा। और कोई, बी होगा ना। चलिए देख लेते हैं। देखो जब इंटरनल रेसिस्टेंस पूछा है ना, तो हम इस वाला पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट बी पर। तो लिखेंगे एट पॉइंट बी, बी पर लेते हैं। और बी पे क्या होगा बच्चों, ये पहला वैल्यू क्या है, करंट का है, दूसरा क्या है, पोटेंशियल का। तो आई का मान यहाँ पे कितना है, 10 है, और v का मान कितना है, 0 है।
और उठा के यहां पुट कर दो, इसलिए यहां पे देखो यह 10 इक्वल टू, अब यहां पे वैल्यू आपको मालूम चल चुका है, ये कितना था बच्चों 20, तो 20 लिखेंगे। अब माइनस आई का मान, तो आई इक्वल टू देखो आई का मान इसमें दिया है क्या, हाँ यहाँ पे दिया है आई इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे भी लिखा हुआ था, फॉर्मूला में यहाँ पे 0 है, इक्वल टू ई के जगह पे 20 माइनस आई के जगह पे 10 इंटू क्या है आर है। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो आर इक्वल टू 20 बट्टा कितना 10, ये कट जाएगा तो 2 ओम, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर सही होगा। इसका सही था, प्रीति नेहा का भी आ गया था बी, सिमरन का भी बी है। और कोई मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का आंसर भी आ गया है। ओके, चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन करें, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। एक बार आप लोग कमेंट करें। देखो क्वेश्चन है, ऐसा एक सेल कनेक्टेड है, यहां पे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और एक और सेल कनेक्टेड है ऐसे ऐसे, और दोनों बच्चों एक लोड से कनेक्टेड है। यह फर्स्ट सेल है, इसका नेमिंग किया गया, यह फर्स्ट सेल है, सेल ए है, और यह क्या है बच्चों, सेल बी है ऐसे, यह सेल बी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है यहाँ पर, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2 ओम है ऐसे। E1 का मान यहां से दिया है बच्चों 4 वोल्ट, और E2 इक्वल टू है 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट, और ऐसे करंट इसमें आ रहा है, ऐसे यहां से करंट आ रहा है ऐसे। तो आपसे पूछा गया है, और इसका मान दिया हुआ है 2 ओम है, 3 ओम है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ए एंड बी, दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। ओके, दोनों सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। इसका ऑप्शन है बच्चों ए में बी सी और डी। ए में वैल्यू है बच्चों 10 वोल्ट, 10 एंड 20 वोल्ट, ऐसा वोल्ट में लिखा हुआ है। सेकेंड में है 5 एंड 10 वोल्ट, 5 एंड 8 वोल्ट, और 5 और 16 वोल्ट। यह आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, और इसका सॉल्यूशन हम लोगों को करना है।
आप लोग ट्राई करेंगे ताकि हम बताएं, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग बच्चों, आप लोग ट्राई करेंगे कि हम बताएं इसे। ओके चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर नहीं थे तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे। आइए करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले यहां पे देखना, इस सेल के अंदर याद रखोगे, अगर ऐसा सेल है, ऐसा ऐसा सेल है, अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, मतलब कि ऐसे आ रहा है करंट, देखो निगेटिव में इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, तो यह सेल क्या हो रहा है बच्चों, यह सेल डिस्चार्ज हो रहा है। याद रखिएगा क्या होता है बच्चों, डिस्चार्ज होता है। ओके, और डिस्चार्ज होगा ना तो ई वाला फॉर्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल का, V इक्वल टू ई, यहाँ पे माइनस में I इंटू आर, यह फॉर्मूला वैलिड होता है। ओके, तो पहले तो आपको इतना याद रख जाना है। फिर क्या है बच्चों, अगर सेल ऐसा है और करंट इसमें जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे इसका इंटरनल कुछ रेसिस्टेंस है ऐसा, तो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करेगा ना तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज, यहाँ पे चार्जिंग होता है बच्चों, सेल क्या होगा, चार्ज होगा। और इस कंडीशन में V इक्वल टू, V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब प्लस यहाँ पे I इंटू आर होता है, यह फॉर्मूला वैलिड होता है। ओके, तो अब इसी थ्योरी पे इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो पहले कंफर्म हो गया ना, इतना तो क्लियर है सबको, करंट प्लस से बाहर जाएगा तो डिस्चार्ज, फॉर्मूला ई वैलिड है। करंट सेल के अंदर आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से तो चार्ज होगा, और फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, टर्मिनल पोटेंशियल का ए वाला होगा। ओके, अब इसको मिटाते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सबसे पहले यह देखो कि सब में तो सेम करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो सबका सेम है ना जी, यहां से निकल रहा है करंट, ऐसे जा रहा है यहां पर, तो यह रेसिस्टेंस, यह रेसिस्टेंस और यह रेसिस्टेंस सभी क्या है बच्चों, सीरीज में है। तो यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 और कितना 1 6, तो 6 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। हम करंट का मान निकाल देते हैं पहले, तो करंट का मान कितना हो जाएगा, देखो करंट का मान कैसे निकालेंगे, तो अगर दोनों सेल एक दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसका अगर माइनस इसके प्लस से जुड़ा होता तब क्या करते, प्लस करते। नहीं समझे, मैंने देखिए ऐसे जुड़ा रहेगा ना, ऐसा इसके प्लस प्लस से, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, इसका E2 है, तो जो नेट आएगा वैल्यू ना वो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, या हम ऐसे E2 माइनस E1 लिखेंगे, बीच में प्लस नहीं देंगे, माइनस देंगे, अपोजिट कनेक्शन बोलते हैं इसको। ओके, तो यही वाला यहाँ पे कंडीशन है, प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला,
ऐसे तो ई नेट बट्टा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होता है। अब इसको निकालोगे ना तो क्या चलाएगा बच्चों, E2 माइनस यहाँ से E1 बट्टा आर इक्विवेलेंट, ऐसा लिखोगे करंट का वैल्यू। अब सुनो, इसका मान कितना दिया है, एक का मान दिया है बच्चों 10 और एक का 4 और ये कितना हो गया 6, यानी I इक्वल टू चलाएगा 1 एम्पियर। पहले इतना क्लियर हो गया सबको, करंट का मान हमने निकाल दिया, 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, हाँ प्रीतन्या बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब हमको तो करंट मालूम हो गया 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है ऐसे। अब इस सबको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आते हैं बच्चों ये पहला सेल में, फॉर सेल ए सेल की बात करते हैं। तो बताओ ये वाला जो सेल है या क्या हो रहा है, चार्ज की डिस्चार्ज, कमेंट चाहिए हमें। सेल ए जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, चार्ज या डिस्चार्ज? जल्दी बोलिए। डिस्चार्ज कब होगा बाबू, जब प्लस से बाहर जाएगा ना तब। इसमें तो प्लस की ओर आ रहा है ना, यह क्या है, चार्ज वाला सिस्टम है। तो क्या होगा यहाँ पे, सेल चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज। और जब चार्ज होगा तो फॉर्मूला क्या, V इक्वल टू E प्लस I इंटू आर। ओके, तो यहां से V इक्वल टू, इसका मान कितना है देखो 4 है, तो 4 प्लस I का मान 1 आया था, R का मान कितना है 1 है, तो कितना चलाएगा, V इक्वल टू 5 वोल्ट चलाएगा। इतना क्लियर। तो 5 कहां कहां पे है बच्चों, यहां पर और यहां पे। अब B C D में से कोई हो सकता है, लेकिन आपको अब इसको भी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे फॉर सेल बी की बात करते हैं। तो बी क्या है देखो, तो इसमें करंट कहां आ रहा है, निगेटिव की ओर आ रहा है और प्लस से बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और डिस्चार्ज होगा, प्रीतन्या का आंसर आ गया सी, लगता है सही। डिस्चार्ज होगा तो इस कंडीशन में देखो V इक्वल टू लिखेंगे ऐसे E, अब माइनस में क्या होगा बच्चों, IR। अब यहां से V इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना 10, अब माइनस 1 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 यहां रखेंगे। वैल्यू कितना चलाएगा बच्चों, 8 वोल्ट चलाएगा। तो A और B का पूछा गया था ना, तो 5 इंटू 5 और 8, सी नंबर क्या है अपना, सही आंसर है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि इतना क्लियर है बच्चों सबको। चलिए, तो बच्चों टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, 9:12 हो चुका है। तो क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।